सब्सक्राइब कीजिए हमारी YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। अली मिर्ज़ा ने एक बात ये भी कही है कि कौम समूद के ऊँटने के ज़बह के बाद इन पर अजाब आया, कि अली की शहादत के बाद मुसलमानों पे अजाब आया। और ये अजाब क्या आया? मुलूकियत, यानी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बादशाह बने, ये अजाब जिक्र है। तो कौम समूद के बदबख्त ने जब ऊँटनी को कत्ल किया तो कौम समूद पे अजाब आया ना। सैयदना अली के कत्ल के बाद इस उम्मत पे अजाब आया है, और अजाब क्या आया है? मलूकियत की शक्ल में मुसल्लत हो गया। मैं चैलेंज देता हूँ मिर्ज़ा और मिर्ज़ा के तमाम हवारियों को, मैं चैलेंज देता हूँ कि एक हवाला पेश कर दें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हो कि अली की शहादत के बाद मुसलमानों पे मुलूकियत की शक्ल में अजाब आएगा। मुलूकियत के साथ लफ्ज़ अजाब को पेश कर। और इस जाहिल को इस बात का भी इल्म नहीं है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी मर्जी से खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया के हवाले की है और मुसालहत की है। और यही इख्तिलाफ का दौर जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में रहा। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुसालहत कर लेने के बाद 20 साल तक हज़रत अमीर मुआविया खलीफा रहे। 64,65,000 मुरब्बा मील पर मुसलमानों का कब्ज़ा हुआ। और ये जो 20 साल का ज़माना है, ये एक ऐसा दौर था जो इत्तिहाद और इत्तिफाकी दौर था। अगर ये अजाब होता तो इंतशार जो पहले था ख़त्म न होता, इख्तिलाफ ख़त्म न होता। वही साहबा, वही लोग जो कभी एक तरफ हज़रत अमीर मुआविया की पार्टी में है, दूसरी तरफ हज़रत अली की पार्टी में है, लेकिन जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसालहत कर ली और फिर जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो खलीफा बने और 20 साल तक कायम रहे, तो अब सारे के सारे वो मुसलमान जो कभी इस पार्टी में थे और उसी दिन और दूसरे फरीक की पार्टी में थे, सब एक हो गए और सब ने एकजुट होकर 64,65,000 मुरब्बा मील ज़मीन इस्लाम के कब्ज़े में ली है। तो ये कहाँ अजाब है? ये जो मिर्ज़ा अपनी तरफ से राफ़ज़ी नज़रियात लोगों में पेश करने की कोशिश करता है। लिहाजा मेरे दोस्तों याद रखें, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत से पहले ऐसा दौर आएगा कि इस धरती पर इल्म की कमी हो जाएगी। अब क्या होगा? यानी आपको उलमा तो बहुत सब नजर आएंगे, यानी उलमा के लिबास में बहुत सब नजर आते हैं। लोग इससे धोखा खा जाते हैं, हाँ बड़ा इल्म वाले हैं, बड़ी इनको तहकीक है, बड़ी मालूमात हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, क़यामत से पहले ऐसा होगा, इल्म की कमी हो जाएगी। अब इस तरह उलमा के लिबास में आपको बहुत सब नजर आएंगे, तो फिर क्या होगा? इल्म की कमी हो जाएगी तो इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहालन, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। क्या मतलब? कि अब लोग मालूमात हासिल करेंगे जाहिलों से, उनसे मुतासिर होंगे, लोग जाहिलों से मसाइल को हल करेंगे, उलमा से एतमाद कम हो जाएगा। फिर क्या होगा? खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये क़ुर्ब क़यामत का दौर है। आने वाले दौर में तो और इस तरह के फितने उमटेंगे। लिहाजा अल्लाह ताला हम तमाम को तमाम सहाबाए किराम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, खुसूसन अहले बैत से सैयदना अली करमल्लाह वजहू और आपके ख़ानदान से हमें मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए।